आज हम बात करेंगे एक बेसिक यूनिट चैप्टर का एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्वेश्चन पूछने का इसका तरीका बेसिक ये है, ये क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि हमारे जनरल लाइफ जो डेली रूटीन हमारा है उसमें ये सारी चीज़ें क्या होती है, यूज होती हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट जो हम अपने फिजिकल एरिया में अपने एनवायरनमेंट में देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, यानी हमसे क्या है, कोरिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट की। तो एसिड बिलोंग करता है, अर्लियर टाइम में तो हम ये कहते थे कोई एसिड है हम उसको टेस्ट करके बता देंगे कि मतलब टेस्ट में कैसा होगा, खट्टा होगा तो क्या होगा, एसिड होगा। बट ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वीक एसिड है तब तो पॉसिबल है कि टेस्ट करके आप बता सकते, लेकिन स्ट्रांग होगा तो वो कहाँ जाएगा, कोरोजन में जाएगा, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है कि हर एसिड को हम क्या करें, टेस्ट करके इमेजिन करें कि ये क्या है, एसिड ही है, बिकॉज हम जानते हैं कि उसका टेस्ट कैसा होता है, सॉर होता है, खट्टा होता है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है सभी एसिड के साथ। हम बात करेंगे कैसे एसिड को एक हाइड्रोजन आयन के बेस पे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एसिड होता क्या है। तो एसिड क्या करता है कि एसिड जो हाइड्रोजन आयन दे, ठीक है, मतलब जो भी कंपाउंड क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन देगा, वो किसको बिलोंग करेगा, एसिड को। देख लीजिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में जब ये क्या करता है, लिसिस करता है, तो क्या होता है, SO4 2 माइनस प्लस 2H प्लस के फॉर्म में निकल जाता है। हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, एक होता तो वैसे भी एसिड होता, ठीक है, दो है तो हाईली एसिडिक है, ठीक है। मतलब जो आपको क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, वो किसको बिलोंग करेगा, आपका एसिड को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl खुद ब्रेक करेगा कहाँ पे, हाइड्रोजन प्लस में और क्लोरीन को माइनस में, ठीक है। यहाँ भी क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन क्रिएट कर रहा है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन प्लस में जाएगा, प्लस NO3 माइनस 2 माइनस, ठीक है। मतलब मैक्सिमम ये क्या दे रहा है, आपका हाइड्रोजन आयन ही दे रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो भी कंपाउंड ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन आयन देगा, वो किसको बिलोंग करेगा, एसिड को। और जिसमें जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का मोलर कंसंट्रेशन होगा, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। एसिड। बात करते हैं बेस की, कि बेस होता क्या है, जस्ट इसका अपोजिट होगा। एक रिएक्शन आप देख लीजिए कि जब वाटर का हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, वाटर का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन प्लस में और हाइड्रोक्साइड आयन माइनस में, ठीक है। यही रीजन है कि इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज। पीएच स्केल पे वाटर क्या है, न्यूट्रल है, बिकॉज इट हैज कंटेन बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी ये कंटेन करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। यही सॉल्यूशन क्या बताता है कि कोई चीज कितना एसिडिक होगा, कितना बेसिक होगा, ठीक है। हम बात करते हैं बेस की। हमने कहा कि जो हाइड्रोजन आयन ज्यादा देगा वो एसिड को बिलोंग करेगा, लेकिन अब बात करते हैं बेस की, तो बेस जस्ट उसका उल्टा होगा। वहां पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयन कम देगा और OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन जिसका ज्यादा होगा, वो किसको बिलोंग करेगा, बेस को। जैसे एज फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये ब्रेक करेगा सोडियम प्लस में और OH माइनस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम प्लस में और OH माइनस में, ठीक है। मतलब जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो बेस क्रिएट करेगा। अब हाइड्रोक्साइड आयन है तो हाइड्रोजन आयन कम होगा। मतलब इसके बेस पे भी आप बोल सकते हैं कि यदि किसी भी सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, फोटोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिसिस, किसी भी तरह अगर हम उसको ब्रेक कराते हैं, अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गया तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, एसिडिक है। और हाइड्रोक्साइड आयन हो गया तो बोल देंगे उसका सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, बेसिक है। या फिर हाइड्रोजन आयन का जो सॉल्यूशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, वो बेस होगा, ज्यादा होगा तो एसिड होगा। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, पैरेलली डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया कि एसिड क्या था, बेस क्या था, कैसे कैसे रिएक्ट करेगा। हम एक एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे कि किसके बेस पे आप बता सकते हैं कि इसकी एसिडिटी कितनी ज्यादा है, कितना कम है, या फिर बेस कितना है, ठीक है।
एक टर्म आता है आपका हाइड्रोनियम आयन H3O+, एक ऐसा फैक्टर जो ये बताता है कि कोई चीज़ कितना बेसिक है। मतलब आपने ये कहा कि हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा होगा एसिडिक नेचर उसका उतना ज़्यादा होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन जितना होगा उसका बेसिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। लेकिन हम हाइड्रोक्साइड आयन को ना लेके बेस में हम क्या ले लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन। कह सकते हैं कि किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन जितना ज़्यादा होगा उस सोल्यूशन का जो नेचर होगा किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, बेस की तरफ। हाइड्रोनियम आयन को बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, उसी के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा रिलेट करके। हाइड्रोनियम आयन कैसे आप बेसिक बता सकते हैं कि कोई चीज़, हमने कहा स्टार्टिंग में ही कहा कि पहले तो रेफरेंस ये था कि हम टेस्ट करके बताएं कि कोई चीज़ अगर टेस्ट में कैसा होगा, खट्टा होगा तो एसिड को बिलोंग करेगा, और थोड़ा सा बीटर होगा, कड़वा, तो वो बेस को बिलोंग करेगा। लेकिन सभी एसिड और बेस के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप टेस्ट करके बता दो कि उनका नेचर क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। हमने कहा जो चीज़ें वीक होंगी, एसिड वीक होगा, बेस वीक होगा, तब तो आप टेस्ट करके बता लोगे। लेकिन अगर कोई एसिड बेस का स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, देन वो क्या करेगा, कोरोजन कर देगा अगर आप टेस्ट करने की ट्राई करोगे तो। ठीक है, बेसिक तो इसको बताने का बस यही है कि क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछता है, आप चाहे एकेडमिक ले लो या फिर आप कोई कंपटीशन का ले लो। ठीक है, दोनों का रीज़न इसका यही है कि ये क्या बताता है आपका कि जो नेचुरल हमारा क्या इन्वायरमेंट है जिससे हम बिल्कुल फिजिकली जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को उसमें रिलेट होता है। ठीक है, एसिड हो गया, बेस हो गया, हम थोड़ा सा रिएक्शन करा के बता देते हैं आपको कि क्या होगा। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि कोई मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। ठीक है, कोई मेटल मतलब कुछ भी ले लो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, डी ब्लॉक ले लो। ठीक है, कोई मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनता है। जैसे हम ले लेते हैं क्या, कोई मेटेलिक हम क्या ले लेते हैं, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने जब इसको रिएक्शन कराया तो हमें मिला सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब मैक्सिमम लोग के लिए सर ये कैसे कंबाइन किया है, कंबाइन करने का सिंपल सा रीजन है कि हम इसको क्या करेंगे, हर रिएक्शन कराने का एक रिएक्शन मैकेनिज्म है जो सिंपल सा ही है कि हम इसको इनके आयंस में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस, क्लोरीन माइनस। ठीक है, होगा क्या कि जो प्लस वाला होगा कहाँ जाएगा, माइनस के पास। ठीक है, एनोड जाएगा कैथोड, है ना, एनायन कैनायन के पास, और ये कहाँ जाएगा, इसके पास। बन गया हमारा ये रिएक्शन। क्लियर, जब भी कोई मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उस मेटल का क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर रिलीज होता है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बताता है। देखिए एक चीज और आप थोड़ा सा वो करिए कि यहाँ पे हमने जो दो कंपाउंड लिया है, एक एसिड है, ठीक है, दूसरा बेस है, और दोनों का जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है, एक हाईली एसिडिक दूसरा हाईली बेसिक। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर रिलीज होता है, और ये वाटर रिलीज होना बिल्कुल नेसेसरी है, तभी हम इसको बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नहीं तो आप नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे पूछता है ना कि किस बेस पे हम बताते हैं कि कौन सा स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा या फिर कम होगा। स्ट्रेंथ के बेस पे आपने पढ़ा होगा पीएच स्केल, पढ़ा होगा। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल बताता है कि एक ऐसा इंडिकेटर, ठीक है, एक इंडिकेटर है जो बताएगा कि ये चीजें कैसी हैं, किसको बिलोंग करिए, नेचर इसका क्या होगा, एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा, वो इंडिकेटर बताता है। ठीक है, कैसे, कलर चेंज करेगा या फिर उसका ऑर्डर चेंज कर देगा। ठीक है, कैसे, देखिए एक आता है, अगर नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो लाइकेन। ठीक है, लाइकेन है, लाइकेन एक प्लांट से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं थैलोफाइटा, एक किंगडम है थैलोफाइटा से, ये थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। मतलब थैलोफाइटा कहने का मतलब इसमें रूट, स्टेम और लीफ में कोई डिमार्केशन नहीं होगा, बिल्कुल एक थैलस लाइक का स्ट्रक्चर होता है।
और ये कंबाइन करता है दो चीजों से मिलके, फंजाई प्लस एल्गी। ठीक है, दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, सिम्बियोसिस का। सिम्बियोसिस क्या करता है, दोनों एक दूसरे को पैरेलली बेनिफिट देंगे, मतलब ये भी इसको बेनिफिट देगा, ये भी इसको बेनिफिट देगा। मतलब लाइकेन है क्या, आपका नेचुरल इंडिकेटर है। ये क्या करता है, जैसे ही नेचर में बेस जो होगा, एसिड या बेस होगा, ये अपना कलर चेंज कर देगा। ठीक है, इसी के बेस पे बताया गया कि एक पीएच स्केल होना चाहिए जिसके थ्रू में पता चले कि कितना हम पीएच रखेंगे तो वो एसिडिक होगा, कितना रखेंगे तो न्यूट्रल होगा, और कितना रखेंगे तो वो बेसिक होगा। ठीक है, देखिए क्या बताता है पीएच स्केल। कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, हमने बस देखना क्या है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, आप पता चल जाएगा कि क्या होगा। जैसे कि पीएच स्केल कन्वर्ट करता है 0 to 14। ठीक है, एक एरिया कन्वर्ट करता है 0 to 14 और मिडिल में आपका आता है 7। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का, वो भी हाईली। यहाँ पे जो होगा वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का, वो भी हाईली। और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल। यहाँ पे कौन आएगा, प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर। ठीक है, ब्लड की बात करें कि सर जैसे जैसे हम किसकी तरफ बढ़ते जाएंगे, 7 की तरफ, एसिडिटी क्या करेगी, घटेगी। क्या करेगी, घटेगी। 0 to 7 आप जाते हैं तो एसिडिटी क्या करती है, घटती है। और 7 to 14 आप जाते हो तो बेसिसिटी क्या करती है, बढ़ती है। मतलब पैरेलली आप ये कह सकते हैं कि 0 to 7 के अंदर में, मतलब इस जो स्केल के अंदर अगर कोई भी होगा सोल्यूशन, उसका नेचर कैसा होगा, हाईली एसिडिक या फिर स्ट्रॉन्ग वीक एसिड होगा। ठीक है, मतलब जो 0 पे होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। और बेसिक की बात करिए 14 पे आगे से सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सारे क्या, ये हाईली यानी स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब 0 to 7, जैसे 0 पे जो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लेकिन जैसे जैसे 7 की तरफ हम जाएंगे एसिडिटी घटेगी, क्योंकि पॉइंट कौन सा आ रहा है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल कौन सा होगा, जहां पे जिसके पास दोनों नेचर होगा, मतलब एसिडिक भी और बेसिक भी। ठीक है, और जैसे ही 7 से हम एबव जाते हैं 14 की तरफ, तो बेसिक नेचर क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है, बेसिक नेचर बढ़ता है, मतलब जो 14 पे होगा उसका जो नेचर होगा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि ब्लड का जो पीएच होगा वो कितना होता है। ब्लड का पीएच यही कुछ 7.4, नियर अबाउट 7.4। तो बोल सकते हैं कि स्लाइटली बेसिक है या फिर स्लाइटली एल्कलाइन है। अब सर एल्कलाइन टर्म क्या आता है, कि एल्कलाइन वही होता है कि जब कोई बेस वाटर के साथ ऐड हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन नेचर। ठीक है, एल्कलाइन नेचर क्यों, अगर सर ब्लड है, वाटर तो है नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि 90% जो कंपोजिशन है ब्लड का वो किससे बना है, आपका वाटर से बना है। ठीक है, और पॉइंट किधर की डिनोट कर रहा है, बेसिक की तरफ। मतलब हम न्यूट्रल से थोड़ा सा कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, इसलिए ब्लड का जो नेचर है वो कैसा दिया गया, 7.4। टेस्ट करके आप पता कर सकते हैं, अभी ब्लड आप टेस्ट करो तो आपको लगेगा कि नहीं, हाँ थोड़ा सा बिटर टेस्ट दे रहा है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन जो पूछेगा बस इतना ही एरिया उसका क्वेश्चन पूछने का है। ठीक है।